सो इस लेक्चर में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 11 देखेंगे, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। You are given an integer array height of length n. There are n vertical lines drawn such that two endpoints of ith lines are I, 0 and I, height I. ये कह रहा है कि आपको कुछ i पॉइंट्स गिवन है जिसके अंदर उनकी हाइट्स है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको 1 दे रखी है तो इस लाइन के टू एंड पॉइंट्स कैसे है 0, 0 एंड 0, 1। इसके 1, 0 एंड 1, 8 क्योंकि इसकी हाइट 8 है। Find two lines that together with x-axis form a container such that container contains most water. Return the maximum amount of water a container can store. तो हमें बेसिकली क्या करना है, सिर्फ टू लाइंस को सेलेक्ट करना है, बाकी सबको भूल जाना है, सच दैट उनके बीच में मैक्सिमम वाटर कंटेन हो। नोटिस दैट यू मे नॉट स्लैंट द कंटेनर। इसका मतलब यह है कि आप कंटेनर को टेढ़ा करके कैलकुलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ सीधे सीधे में जितना वाटर आ रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है। तो जैसे एग्जांपल दिया है 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 7। तो यहाँ पे क्या है, 1 हाइट की लाइन है, 8 की है, 6 की है, 2 की है, 5 की है, 4 की है, 8, 3 एंड 7 की है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है 49। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वाटर है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हाइट्स हमें गिवन है 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3 एंड 7 और इनके इंडेक्सेस अगर हम लिख ले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कितना वाटर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का डिस्टेंस है और हम उसको सिंपल निकाल भी सकते हैं, दिस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स। तो 8 - 1 अगर हम करेंगे तो आएगा 7। तो 7 इसके अंदर डिस्टेंसेस है, यानी कि 7 यूनिट का हम वाटर ले सकते हैं और वो कितनी हाइट तक जा सकता है, दोनों में से जिसकी मिनिमम हाइट होगी उतनी। तो इसकी हाइट है 8, इसकी हाइट है 7, तो दोनों में से मिनिमम क्या है 7। तो 7 हाइट तक जा सकता है। तो इसको अगर हम करें 7 मल्टीप्लाई बाय दिस 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 49। तो आउटपुट हमारा इस तरह से 49 आ रहा था। तो अगर हम बाकी किसी भी दो को सेलेक्ट करके देखते हैं कि उनके बीच कितना वाटर आ सकता है तो वो कम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इस 8 और इस 8 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच कितना वाटर आएगा 6 - 1, 6 इंडेक्स - 1 इंडेक्स इज 5। तो इन दोनों के बीच में 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है और मैक्सिमम वो कहां तक जा सकता है, मिनिमम ऑफ दीज टू हाइट। तो क्या है 8, 8 का मिनिमम 8, तो 8 × 5 यहाँ पे आ गया 40। तो हमें ऐसी दो लाइन सेलेक्ट करनी है I, J such that J - I, assuming J बड़ा है I से, J - I into minimum of height I, height J. This should be maximum over all I, J. तो हमें ऐसे I, J निकालने such that ये पूरी जो चीज है ये मैक्सिमम हो उसमें, राइट? तो फर्स्ट अप्रोच जो हमें समझ आ रही है वो क्या है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लेंगे आई का यहाँ से और बाकी सबके पे जे रख के देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है और उसको हम एक मैक्सिमम एरिया में स्टोर करा लेंगे जो इस आई के साथ आएगा। फिर आई यहाँ पे बढ़ा देंगे आगे और बाकी जे के साथ देखेंगे, फिर आई को यहाँ पे बढ़ा देंगे, बाकी जे के साथ देखेंगे। तो क्या करेंगे, ये आइट्रेट ओवर करेंगे। तो बेसिकली हम दो लूप चलाएंगे for I equals to 0 to n, for j equals to I plus 1 to n, बेसिकली n - 1 तक जाएगा। एंड इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, सेम ये चीज लगा देंगे, इफ मैक्स एरिया, जिसको इनिशियली हम 0 ले सकते हैं, लेस देन दिस वैल्यू, अगर वो इस वैल्यू से लेस देन है तो मैक्स एरिया इक्वल्स टू दिस वैल्यू। और इसके बाद जब लूप खत्म होएगा हमारे पास जो मैक्स एरिया होगा हम उसको रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। अब जरा इस पे कंस्ट्रेंट अगर हम देखेंगे ध्यान से तो कंस्ट्रेंट आ रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ लाइंस है वो 10⁵ है और जो हमारी ये एल्गोरिथम हमने बनाई है इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी n²। तो बेसिकली ये बन जाएगा 10⁵ का स्क्वायर विच इज 10⁻10 और 10⁻10 डिवाइड बाय 10⁹ जैसे हमने देखा था कि हमें 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिलता है, हमें 10⁻10 ऑपरेशन करने हैं
और हम 1 सेकेंड में 10⁹ कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 10। तो यानी कि दिस शुड बी लेस देन 1 अगर हमारी एल्गोरिथम को सही से काम करना है, टाइम लिमिट एक्सीडेड नहीं आना है तो। बट ये आ रहा है 10, इसका मतलब ये एल्गोरिथम अगर हम लगाएंगे तो TLE आएगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस एल्गोरिथम, देन वी विल ऑप्टिमाइज दिस। तो बेसिकली हम एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्सिमम एरिया। मैक्स एरिया इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन का नाम भी सेम रहेगा, इसलिए उसको 0 लिख दिया। Then what we can do is we can calculate number of lines also. अब हम कर सकते हैं for int I equals to 0, I less than n, I plus plus, इसको n minus 1 करते हैं। for int j equals to I plus 1, j less than n, j plus plus, करंट एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली j माइनस आई इंटू मिनिमम ऑफ हाइट i कॉमा हाइट j। तो इससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट i और j कितना एरिया कवर कर रहे हैं। तो इफ मैक्सिमम एरिया इज लेस देन करंट एरिया, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया इक्वल्स टू करंट एरिया, और लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम कर देंगे रिटर्न मैक्सिमम एरिया। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या ये सही आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेड आ गया छोटे इनपुट के लिए, लेकिन जब हम इसे सबमिट करेंगे तो वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पे TLE आना चाहिए। यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया है इस केस के लिए। तो लेट्स ऑप्टिमाइज दिस एल्गोरिथम। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, दो लाइंस के बीच में एरिया निकाल रहे हैं, और जितनी दूर वो लाइंस होंगी उतना ज्यादा वाटर होने के चांसेस है। तो हम इसको यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच से कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंटर हमने यहाँ पर रखा I और एक पॉइंटर हमने यहाँ पर रखा J। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि करंट एरिया क्या है। सिंपली करंट एरिया क्या होगा, इनका इंडेक्स अगर हम लिख ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे करंट एरिया आ जाएगा आपका J माइनस आई इंटू मिनिमम ऑफ हाइट i कॉमा हाइट j। तो अब हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया, जब हमने एरिया कैलकुलेट किया यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 0 इंटू इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 7 है, तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 7, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 1 विच इज 8। तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इस हाइट तक वाटर कलेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, अभी मैक्स एरिया क्योंकि हमारा 0 था तो मैक्सिमम एरिया को हमने अभी मान लिया कि वो 8 होगा, पहले 0 था तो अब 8 हो गया। अब हमारे पास क्या चॉइस है, या तो मैं इसको बढ़ाऊं या इसको, लेकिन मैं किसको करूं, क्या मैं I प्लस प्लस करूं या J माइनस माइनस, मैं क्यों किसको करूं और क्यों करूं। देखो यहां पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, या तो मुझे इसके नेक्स्ट वाला इसकी हाइट से बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, या तो करंट हाइट से बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, और यहाँ पे भी दो चॉइसेस होगी, या तो करंट हाइट के बड़ा मिलेगा या करंट हाइट से छोटा। बराबर भी मिल सकता है, बट बराबर वाले केस के लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं कि मुझे इससे बड़ी हाइट मिलती है, अगर मुझे इससे बड़ी हाइट मिलती है यानी कि 7 से बड़ी नेक्स्ट मिलती है हाइट, तब भी मेरा वाटर जो है वो 1 लेवल तक ही रहेगा। और 7 से अगर छोटी मिलती है हाइट, क्योंकि इसकी हाइट 7 है, तो अगर उससे छोटी हाइट मिलती है तब भी मेरा वाटर जो है तो 1 रहेगा या उससे भी नीचे आ जाएगा, 1 लेवल तक रहेगा। और अगर 1 से छोटी हुई नेक्स्ट हाइट तो उससे भी नीचे आ जाएगा, यानी कि दोनों ही केस में मेरे जो वाटर का एरिया है वो कम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं जिसकी हाइट 1 है, या तो मेरी यहाँ पे अगली हाइट बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर छोटी हुई इसकी हाइट तो मेरा वाटर ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, जो अभी करंट एरिया है उससे भी कम एरिया में आएगा वाटर। लेकिन अगर हाइट बड़ी मिलती है तो मेरा वाटर बढ़ने के चांसेस है। क्यों है चांसेस, क्योंकि अगर यहाँ पर हाइट बड़ी होगी तो जो
ये वाला है, ये पहले से इससे बड़ा है, तो मेरा जो वाटर है वो ऊपर लेवल तक कलेक्ट हो सकता है, जैसे इस केस में है भी कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हमें बड़ी हाइट मिलती है, यानी कि आई प्लस प्लस करना है या जे माइनस माइनस डिपेंडिंग ऑन द हाइट। अगर आई की हाइट छोटी है तो आई प्लस प्लस करो और जे की हाइट छोटी है तो जे माइनस माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो अब मुझे हाइट मिली 8, तो अब दोबारा क्या करेंगे, जे माइनस आई। ठीक है, तो जे माइनस आई क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, 8 minus 1 is 7 into minimum of height I comma height j which is 8 comma 7, तो minimum of 8 comma 7 is 7, तो ये हो गया 7 into 7 49, और 49 जो है वो बड़ा है 8 से, तो अब मैक्सिमम एरिया हमें अब तक जो मिला है वो 49 है। अब क्या होगा, क्योंकि I मेरा यहां पर है और J यहां पर है, अब देखेंगे किसकी हाइट छोटी है, J वाले की, तो हम J माइनस माइनस कर देंगे, J यहां पर आ जाएगा। अब J जिस पर है उसकी हाइट है 3 और यहां पर है 8 हाइट, तो अब क्या होएगा, J माइनस आई यानी कि 7 माइनस 1 विच इज 6, और मिनिमम क्या है 3, तो 6 इंटू 3 इज 18, तो 18 अभी भी 49 से छोटा है, तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। दोनों में से किसकी हाइट छोटी है, J वाले की, फिर से J माइनस माइनस कर देंगे, J आ गया यहाँ पे, इसकी हाइट है 8। अब क्या करेंगे, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 8 इज 40, क्योंकि मिनिमम ऑफ 2 इज 8, तो 5 इंटू 8 इज 40, और 40 भी अभी 49 से छोटा है, जो अभी तक हमें मैक्सिमम एरिया मिला, आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब हमें प्रॉब्लम हो गई, क्या, J की हाइट भी 8 है और I की हाइट भी 8 है, अब किसको रिड्यूस करें। तो यहाँ पर क्या आप किसी को भी रिड्यूस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास चांसेस है कि अगली हाइट या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, इधर भी चांसेस है बड़ी होगी या छोटी होगी। बट दोनों ही केसेस में चाहे आप इसको रिड्यूस करो चाहे आप इसको इंक्रीज करो, आपका नेक्स्ट वाटर लेवल जो होगा वो कम ही होगा अगर दोनों की हाइट बराबर है तो। रीजन बीइंग, क्योंकि इससे ऊपर हमारा जा नहीं सकता, और जो 1 यूनिट का एरिया है वो कम हो जाएगा, चाहे आप हाइट कितनी भी बड़ी हो, हमारा वाटर उतने लेवल तक तो रहेगा, लेकिन 1 यूनिट का वाटर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हाइट कितनी बड़ी हो, 1 यूनिट का वाटर कम हो जाएगा अगर हम इसको भी रिड्यूस करते हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी रिड्यूस कर सकते हो। मेन थिंग इज कि हमने इसका लॉजिक कैसे बनाया, जब हमें ये समझ आया कि हमें दो पॉइंट्स के बीच लेना है, दो लाइंस के बीच में अगर हमको एरिया निकालना है, तो हमने वहां पे क्या किया, आई और जे दो पॉइंटर लिए जो कि एक्सट्रीम एंड्स पर है, और फिर उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो उसका लॉजिक हमने कैसे बनाया, हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि नेक्स्ट लेवल या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर हम बड़े वाले को घटाएंगे तो 100% चांस है कि हमारा वाटर जो है वो घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हमारा नेक्स्ट वाला हो। लेकिन अगर हम छोटे वाले को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं जिसकी हाइट छोटी है, तब हमारे वाटर बढ़ने की 50% चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमने जिसकी हाइट छोटी है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे उस पॉइंटर को, और जब हमारी दोनों की हाइट सेम है तो हम किसी को भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कर लो, उससे कोई फर्क हमारे फाइनल आउटपुट पर नहीं पड़ेगा। राइट, अब इसको हम कोड में करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे अगेन मैक्सिमम एरिया, नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम दो पॉइंटर ले सकते हैं, i इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू n-1, और करंट एरिया भी एक ले लेते हैं जिसको अभी हम 0 रखते हैं। यहाँ पे चलेगा while i इज लेस देन j, जब तक i j से छोटा है तब तक हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करंट एरिया निकालना है। तो करंट एरिया इक्वल्स टू j माइनस आई इंटू मिनिमम ऑफ हाइट i कॉमा हाइट j, और हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ मैक्सिमम एरिया इज लेस देन करंट एरिया, तो यहाँ पे कर देंगे हम मैक्सिमम एरिया इक्वल टू करंट एरिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है आई या जे, तो हम यहाँ पे सिंपली चेक कर सकते हैं हाइट आई इज लेस देन हाइट जे क्वेश्चन मार्क। तो अगर आई की हाइट छोटी है तो आई प्लस प्लस कर दो, अदरवाइज जे माइनस माइनस कर दो, और एट द एंड you just return the maximum area. Again, let's run. If there is some error, it is accepted. Now let's try to submit it. Now it is submitted and it is
working fine. If we see what is the time complexity of our algorithm, तो it comes out to be order n, क्योंकि हम यहाँ पर i और j को एक एक बार ही सारे उसको देख के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं. तो अगर हमने एक बार एक लाइन को देख लिया, उसको हम दोबारा नहीं देखेंगे अगर हमने उससे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर चुके हैं अपने पॉइंटर को. तो ऑर्डर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी विच इज फार बेटर देन एन स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे ये एक और प्रॉब्लम है जो हमने टू पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करी है. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.